Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Noor School and College, Mansehra. Dear student, in the last lecture we have studied about physical properties and chemical properties. So let's revise what is physical and chemical properties. A physical property is a property that is measured and whose value describes the state of a system, like the shape, size, odor, smell, taste, describe the state of a substance and known as physical properties. While the chemical properties are the properties which is related to the chemical reaction occurring in a substance are called chemical properties. During chemical properties, chemical change take place. The identity of chemical composition of a substance is changed, like burning, rusting, radioactivity. All these are what? Chemical changes. We also discuss the reversible change and irreversible change. A reversible change are those changes or those processes that can be reversed are called reversible change, like melting of ice, evaporation of water, freezing of water. All these can be reversed and are called reversible change. While those changes or processes which cannot be reversed are called irreversible change. For example, milk turned into curd, it cannot be changed into again milk, while it cannot be changed into original form. So these are chemical irreversible change. Now dear student, in this lecture we study about the types of changes. What are the different types of changes? Basically there are two types of changes, which are physical change and chemical change. फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है? सबसे पहले हम फिजिकल चेंज की बात करते हैं स्टूडेंट. फिजिकल चेंज आपके पास वो चेंज होता है जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस की चेंज हो जाती है. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने अभी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर, लाइक उसका शेप, उसका साइज, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, या उसकी स्मेल, या उसका ओडोर. ये चीज़ें आपके पास क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़. और वो चेंज जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपके पास चेंज होती हैं, उस चेंज को हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज. जबकि वो चेंज जिसमें आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है, उस चेंज को हम कहते हैं केमिकल चेंज. पहले हम फिजिकल चेंज की बात करते हैं. फिजिकल चेंज में सबसे पहले आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं. इट इज़ क्लियर? येस और नो? येस. सेकंड, एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म आर कॉल्ड फिजिकल चेंज. इसमें आपके पास न्यू सब्सटेंस नहीं बनता. क्लियर है? फिजिकल चेंज बच्चों वो चेंज होती है जिसमें आपके पास कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता. पहली चीज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, कोई न्यू चीज़ नहीं बनता. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पानी से बर्फ़ बनाता हूँ. अब बर्फ़ से दोबारा पानी बन सकते हैं या नहीं बन सकता? जी हाँ, बन सकते हैं. तो इट्स मीन दैट दोबारा आपके पास वो चीज़ रिवर्स हो सकती हैं. तो हम बात करेंगे कि मोस्ट ऑफ फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल. जितनी भी फिजिकल चेंज होती हैं वो आपके पास रिवर्सिबल होती हैं. दिस मीन दैट वी कैन गेट द सब्सटेंस बैक इवन आफ्टर द चेंज. इसका मतलब ये है कि हम चेंज होने के बाद दोबारा उस चीज़ को दोबारा हासिल कर सकते हैं. सो फिजिकल चेंज की हमने तीन बातें की स्टूडेंट. पहली बात, ऐसी चेंज जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो, जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म ना हो, जो आपके पास रिवर्सिबल हो. तीन बातें, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो, जिसमें न्यू सब्सटेंस ना बने, जिसमें जो दोबारा रिवर्सिबल हो. इज़ दैट क्लियर? तो दीज थ्री आर द मेन पॉइंट्स ऑफ फिजिकल चेंज. आई होप इट इज़ क्लियर नाउ. नाउ कम टू द एग्जाम्पल. एग्जाम्पल पर जाते हैं. आपको फर्दर ये तीन पॉइंट्स फर्दर क्लियर हो जाएंगे. पहली बात में हमने की थी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं. फॉर एग्जांपल, चेंजेस टेक प्लेस इन मेल्टिंग, फ्रीजिंग, एवेपोरेशन, बॉइलिंग, कंडेंसेशन एंड आर द फिजिकल चेंज. फॉर एग्जांपल, मेल्टिंग की अगर हम बात करें,
ये सारी जितनी भी मैंने लिखी हुई ये आपके पास फिजिकल चेंज की एग्जांपल हैं। मेल्टिंग की अगर हम बात करेंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सॉलिड था, उस सॉलिड का कोई डिफरेंट शेप था, डिफरेंट साइज़ था, उसको मैंने मेल्ट किया, उससे मैंने लिक्विड बना दिया। अब आपके पास स्टेट चेंज होगी। सॉलिड क्या था? सॉलिड था, अब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। सॉलिड की जो शेप साइज़ था वो डिफरेंट था, अब लिक्विड का डिफरेंट शेप एंड साइज़ हो गया। इट्स मीन दैट आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़, शेप एंड साइज़ कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है बच्चों? शेप एंड साइज़ आर व्हाट? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट थिंग इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होगी। इज़ दैट क्लियर? अब नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। फॉर एग्जांपल मैंने किसी भी सॉलिड को मेल्ट किया लिक्विड में, अब क्या वो न्यू सब्सटेंस बन गया? कोई और चीज़ बन गई? नहीं, कोई और चीज़ नहीं बनी। जैसा कि पानी से बर्फ़ बनाओ, क्या कोई और चीज़ बन गई? नहीं, दोबारा वही पानी उससे बन सकता है। तो इट्स मीन दैट आपने उसको मेल्ट किया, उसको दोबारा कूल कर दें, दोबारा आपके पास वो चीज़ सॉलिड बन सकता है। इट्स मीन दैट इट इज़ रिवर्सिबल। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल चेंज आर दोज चेंज विच कैन बी in which physical properties of a substance is changed, no new substance is formed, and mostly they are reversible. Now come to the chemical change. Chemical change are those changes in which chemical properties of a substance are changed. These student, हमारे पास chemical के जितने भी changes होते हैं उनमें chemical properties change हो जाती हैं। chemical properties last time भी हमने बात की थी। chemical properties वो properties होती है जिसमें आपके पास किसी भी केमिकल की जो नेचर होती है, जो आइडेंटिटी होती है, वो आपके पास चेंज हो जाती है। या वो चेंजेस जिसमें हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड चेंज हो, उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। तो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसको हम नाम देते थे। तो केमिकल चेंज में हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो बच्चों आपके पास चेंज हो जाती हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टीज विच आर रिलेटेड टू द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड हो और जिसमें आपके पास किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो नेचर होती है या जो उसकी आइडेंटिटी होती है वो आपके पास चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर जितने भी केमिकल चेंज होते हैं उनमें न्यू सब्सटेंस आपके पास बनता है। एक तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी चेंज हो जाती हैं, न्यू सब्सटेंस बनता है और मोस्टली इरिवर्सिबल होती हैं। ये इसकी बात हमने की थी कि मोस्टली रिवर्सिबल होती हैं और ये आपके पास मोस्टली इरिवर्सिबल होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये लेट्स सपोज कोई भी लकड़ी का टुकड़ा है उसको मैं जलाता हूँ, तो लकड़ी का जलाने के बाद मेरे पास उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और एशेज़ बनेंगे। अब क्या मैं दोबारा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एशेज़ से दोबारा वुड की वो ब्लॉक वगैरह बना सकता हूँ? नहीं बना सकता। सो इट्स मीन दैट केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स एंड मोस्टली केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। आप आगे लेवल में फ़र्दर पढ़ लेंगे कि कुछ आपके पास रिवर्सिबल होती हैं, लेकिन मोस्टली अगर हम बात करें इस लेवल पर तो हम बात करेंगे कि चेंज नहीं हो सकती, कि मोस्टली केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। सो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। नाउ कम टू द एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस की जो हमारे पास एग्जांपल हैं उनकी हम डिटेल से बात कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह केमिकल चेंजेस के एग्जांपल की बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं बॉयलिंग ऑफ वाटर। किसी भी लिक्विड को अगर हम बॉयल करते हैं या वाटर को अगर हम बॉयल करते हैं तो वाटर एक्चुअली किस फॉर्म में होता है? लिक्विड में होता है ना। वाटर लिक्विड में होता है। बॉयल करने के लिए हमें हीट रिक्वायर्ड होती है। हीट देंगे तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने से एक्चुअली क्या हो गया? आपके पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होगी। और हमने ये पढ़ा कि वो फिज़िकल, जिसमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो उसको हम कहते हैं फ़िज़िकल चेंज। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ फ़िज़िकल चेंज। नाउ क्रशिंग अ कैन। किसी भी कैन को आप क्रश कर लें। फॉर एग्जांपल एलुमिनियम का कोई भी आपके पास कैन है, इसको मैं क्रशर में डालता हूँ, क्रश मशीन में डालता हूँ, तो वो उसकी शेप और साइज़ को क्या कर लेगा? बिल्कुल चेंज कर लेगा। शेप और साइज़ चेंज होगा लेकिन रहेगा तो एलुमिनियम ही रहेगा ना। तो इट्स मीन दैट आपके पास यहाँ पर एलुमिनियम किसी और चीज़ के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहा।
अल्युमिनियम ही रहेगा, जस्ट उसकी शेप एंड साइज चेंज हो रही है. शेप एंड साइज आर व्हाट? फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड दोज प्रॉपर्टीज those change in which physical properties are involved are called physical change. So crushing of a can is also a physical change. Now melting of wax. wax हमारे पास solid form में होता है. wax को अगर हम गर्म करते हैं तो एक्चुअली मेल्ट करते हैं, गर्म करते हैं तो आपके पास ऑयल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि लिक्विड फॉर्म में. तो आपके पास यहाँ पर स्टेट चेंज हो रही है. क्या चेंज हो रहा है? स्टेट चेंज हो रही है. तो लिक्विड से और लिक्विड को दोबारा हम कूल करेंगे तो दोबारा हमारे पास वैक्स बन सकते हैं. तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि फ़िज़िकल स्टेट चेंज हो रही है, और वो चेंज जिसमें फ़िज़िकल स्टेट चेंज हो, फ़िज़िकल स्टेट एक्चुअली आर दी फ़िज़िकल स्टेट आर एक्चुअली व्हाट? फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, एंड फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड जितनी भी चेंज होती है वो एक्चुअली आपके पास फिज़िकल चेंजेस आ जाती हैं. नाउ स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड. किसी भी रबड़ को आप खींचते हैं तो वो आपके पास स्ट्रेच हो जाते हैं, उसका साइज़ वगैरह चेंज हो जाता है. जब आप उसको दोबारा छोड़ लेते हैं तो आपके पास दोबारा ओरिजिनल अपनी फॉर्म में आ जाते हैं. सो इट्स मीन दैट रबड़ का जो स्ट्रेचिंग है वो आपके पास फिज़िकल चेंज की एग्जांपल है, जो आपके पास दोबारा रिवर्स हो सकते हैं, दोबारा रिवर्स हो जाते हैं. और आखिरी एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास आ जाता है डिज़ॉल्विंग साल्ट इन वाटर. साल्ट को हम पानी के अंदर डालते हैं तो स्टूडेंट साल्ट को पानी के अंदर डालने के बाद हमारे पास सॉल्यूशन बनते हैं. साल्ट प्लस वाटर इज इक्वल टू सॉल्यूशन. और सॉल्यूशन को हम 6th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा कि सॉल्यूशन को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन के प्रोसेस है, हम सॉल्यूशन को दोबारा साल्ट को वाटर से दोबारा सेपरेट कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंजेस. आई होप बहुत ही सिंपल थी, आपको क्लियर हो चुकी होंगी. तो चलिए स्टूडेंट हम मेन पॉइंट्स पर आते हैं. स्टूडेंट आज के लेक्चर के सबसे पहला मेन पॉइंट्स हमारे पास आ जाते हैं फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज, व्हाट आर फिजिकल चेंज? Change in which only physical properties of substance are changed are called physical change. In physical change, no new substance is formed. Third, most of the physical changes are reversible. This means that we can get the substance back even after the change. Second main point is chemical change. What is chemical change? Chemical change are those change in which chemical properties of a substance are changed and no new substance are formed are called chemical change. Most of chemical changes are irreversible. Example of physical change. We see a lot of physical change. Example of physical change like boiling of water. We see that in boiling of water, water convert from liquid into vapor state, which confirm that here physical properties of a substance of water are changed, and all those change in which physical properties are involved are called physical change. Crushing of a can. We see that crushing of aluminum can change its shape and size, but still it remain aluminum, which confirm that crushing of a can is also an example of physical change. Melting of wax. We see that wax is solid in form. When we melt, it convert into liquid state. We see that here state of matter is changed, state of wax is changed, which confirm that melting of wax is also example of physical change. And stretching of a rubber band. Stretching of rubber band size increases, and when we release its size become its original position, which confirm that stretching of rubber band is example of physical change. Here rubber come back to its original position. It's mean that it is reversible, and all those reversible properties are physical changes. Dissolving salt in water. We see that when we dissolve salt in water, it become a solution, and we also see that solution can be separated by distillation process, and which confirm that salt in water is example of physical changes. So this is all about the physical changes, student. Now come to the homework. Student, your homework is that differentiate between physical and chemical change. फिज़िकल और केमिकल चेंज में क्या क्या डिफरेंस है, इनकी जो तीन डेफिनेशंस मैंने आपको करवाई, ये आपने एक्चुअली लिख के लानी है. प्रैक्टिस कॉपी के ऊपर आपने इसको लिखना है. और सेकेंडली फिज़िकल और केमिकल चेंज और इसकी एग्जांपल आपने याद रखनी है. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एग्ज़ाम में अक्सर आपको मेल्टिंग ऑफ वैक्स इस फिज़िकल और केमिकल चेंज, तो आपको पता होना चाहिए क्या है, फिज़िकल चेंज है या केमिकल. जितनी भी मैंने आपको एग्जांपल बताई इस पर आपको ब्लैंक्स वगैरह आ सकते हैं.
तो स्टूडेंट आई होप आज के लेक्चर में आपको मेन पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।